अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, बैंक अल्फला ने कार स्कीम 2022 के लिए लोन का ऐलान कर दिया है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग अल्फला ऑटो लोन को मुकम्मल डिटेल के साथ देखने वाले हैं कि उसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो शुरू करते हैं। सो गाइस, स्कीम का नाम रखा गया अल्फला ऑटो लोन। इसके अंदर आप लोग लोकली असम्बल्ड मैन्युफैक्चर न्यू और यूज़ कार दोनों ले सकते हैं। मार्कअप रेट जो बड़ा ही अफोर्डेबल है, आप लोग कोई भी इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद सम टाइम होता है कि आपने गाड़ी की 5 एक साथ पे कर दी और बाकी के साथ इकट्ठी पे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ज़ीरो चार्जेस होंगे कार रिप्लेसमेंट पे। अगर आप कार को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन मौजूद है, ज़ीरो चार्जेस के ऊपर। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी की है तो आप लोग 2 साल से लेकर 7 साल तक के लिए लोन ले सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ऊपर की है तो आपको 2 से 5 साल के लिए लोन दिया जाता है। अगर बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तो वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मार्कअप रेट की बात कर लेते हैं। तो गाइस, जो मार्कअप रेट वो मिल रहा है ब्रांड न्यू कार के लिए वो है जी 2 साल के लिए एक काइबोर प्लस 3.50% और 3 साल के लिए जो है वो एक काइबोर प्लस 4% होगा और 4 से 5 साल के लिए काइबोर प्लस 4.5% और 6 से 7 साल के लिए 4000 सीसी गाड़ी के लिए काइबोर प्लस 5% होगा। इसके अलावा जो यूज्ड व्हीकल हैं उनके लिए 1 ईयर काइबोर प्लस 5% और 3 ईयर के लिए 1 ईयर काइबोर प्लस 5%, 4 से 5 के लिए काइबोर प्लस 5%। सो ऐसे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा ब्रांड न्यू सेमी कमर्शियल व्हीकल के लिए 1 साल के लिए काइबोर प्लस 5% और 3 साल के लिए काइबोर प्लस 5%, 4 से 5 साल के लिए काइबोर प्लस 5% है। तो ये आपका जो रेट होगा, काइबोर का रेट आप लोग हैं वो अपने गूगल पे जा चेक कर सकते हैं उसका डेली का, और अरियर का जो काइबोर का रेट होता है वो आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो उसके लिए जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास। सैलरी पर्सन के लिए जी 30,000 सैलरी रखी गई है, जो कि बिल्कुल झूठ है साफ। जो मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, मेरा 2 से 3 बैंक का एक्सपीरियंस है। तकरीबन अगर आपकी सैलरी 80,000 के आसपास होगी तो आपसे ये डील करते हैं, अदरवाइज़ आपको ये ना कर देते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 80-90 हज़ार के आसपास है तो फिर आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज़ आप लोग ना ट्राई करें तो बेहतर है। अगर आपके कोई जान पहचान है ब्रांच के अंदर तो फिर शायद काम हो जाए, अदरवाइज़ तो ये हाथ नहीं डालते हैं। एज की बात करें तो 21 से 65 साल की एज रखी गई है और सेल्फ एम्प्लॉय एंड 60 ईयर के लिए गवर्नमेंट अप्लाई के लिए रखी गई है। जॉब स्टेटस क्या है जी कि परमानेंट के लिए, करंट एम्प्लॉयड के लिए विद टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ऑफ 6 मंथ का एक्सपीरियंस और कॉन्ट्रैक्टर के लिए 1 साल का जो है वो अपना जॉब का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन प्रोफेशनल अदर मिनिमम ग्रास इनकम उनकी 50,000 होनी चाहिए, जो कि झूठ है। कम अज़ कम 1-1.5 लाख से तो ऊपर होनी चाहिए उसकी पर मंथ की। और बैंक स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो बिजनेसमैन के अंदर, प्रोफेशनल्स के अंदर डॉक्टर वगैरह भी आते हैं तो 50,000 तो उनकी नहीं होगी, उनकी लाखों में होगी। तो ये सिर्फ एक कह लें कि एक फ़र्ज़ी कार्रवाई है। ये जो सेक्शन है ये तो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है क्योंकि इनकी इनकम ही अच्छी खासी होती है। एज की बात करें बिजनेसमैन के लिए तो वो 70 साल तक की टाइम दिया गया इनको, और बिज़नेस स्टेटस जो है वो 1 साल का करंट बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद कस्टमर सेगमेंट के अंदर ये ब्रीफ किया गया है कि सैलरीड इंडिविजुअल के अंदर गवर्नमेंट वाले भी आ जाते हैं, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आ जाते हैं, एम्प्लॉय ऑफ आर्म फोर्स भी आ जाते हैं, तो सब वो हासिल कर सकते हैं। प्रोफेशनल के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डॉक्टर, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लें कि प्रोफेशनल्स के अंदर ये जो आते हैं तो इनकी तो अच्छी खासी सैलरी होती है, तो ये भी सब ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर प्रॉपर्टरशिप, उसके बाद पार्टनर्स, फैमिली बिजनेस है तो ये सब भी ले सकते हैं। उसके बाद लैंड लॉज, हाउस वाइफ्स, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स विद कंसल्टेंट रेंटल इनकम, फॉरेन रेमिटेंस, सब जो है वो ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो इनकम प्रूफ होने चाहिए ये सब के। एम्प्लॉयमेंट के लिए परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल इनका प्रूफ होना चाहिए, बिजनेसमैन के बिज़नेस का प्रूफ होना चाहिए, रेंटल अगर इनकम है तो उसका प्रूफ होना चाहिए, एग्रीकल्चर अगर आपका अपना है तो उसका इनका प्रूफ होना चाहिए, रेमिटेंस फ्राम अब्रॉड कोई आपकी बाहर प्रॉपर्टी है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद करो ब्राउज़र इनकम, यानी कोई आपको फैमिली बिजनेस है तो उसका आपका पास जो है वो प्रूफ होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बेसिक जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद कस्टमर सिग्नेचर, आपका फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए विद आपके सिग्नेचर के, आपका सिग्नेचर की कापी होनी चाहिए। उसके बाद 2 कापीज़ होनी चाहिए आपके पास फोटोग्राफ साइज़।
उसके बाद डॉक्यूमेंट एज पर प्रोफेशन, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए सैलरी स्लिप, सैलरी लेटर, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर फ्रॉड मुख्तार एक कार ओनरशिप सर्टिफिकेट और उसके बाद 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। रेंटल इनकम जो है वो रेंटल एग्रीमेंट भी होना चाहिए इसके साथ, शुड बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। टाइटल डॉक्यूमेंट्स 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद अगर आपकी बाहर कोई प्रॉपर्टी है तो इनकम, जॉब प्रूफ, रेमिटेंस पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा फॉर 3 मंथ, 6 मंथ का रेमिटेंस स्लिप और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ऑफ रेमिटी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होंगे लोन लेने के लिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आप लोग अल्फला कार लोन ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली जो है वो बैंक अल्फला से कार्स ली हैं। अगर आप लोग सिविक, होंडा की कोई भी कार वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो अल्फला से हासिल कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।